Previously, we've talked about some of the branches of linguistics, or उनमें से एक अहम तीन branch, that is what we call acoustic phonetics. ये actually acoustic phonetics more or less हम जब भी इसकी बात करते हैं, that is what we call the physical properties of speech sounds. So what are the physical properties of speech sound and aims to analyze sound wave signals के जिससे हम sound wave signals को analyze कर सकते हैं that occur within speech through varying frequencies. ये occur करती है मतलब speech के अंदर varying frequencies के जरिए, amplitudes के जरिए और durations. One way we can analyze the acoustic properties of speech sounds. एक तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं जो acoustic properties है speech sound की is through looking at a wave form. यानी कि जो हमारी speech है वो कितनी ज्यादा forceful है, हम कितनी stressed speech के साथ चलते हैं. Pressure changes can be plotted. जो pressure changes हैं उसको plot किया जा सकता है on a wave form which highlights the air particles being compressed. कि जहां पर जो air particles हैं वो कैसे मतलब compress हो रहे हैं and where we find creating sound waves that spread outwards. कि sound waves जो हैं वो किस तरह से बाहर की तरफ ज्यादा निकल रही हैं. A tuning fork being struck can provide an example of the pressure fluctuations in the air and how the air particles oscillate एक डायरेक्शन से वो दूसरी डायरेक्शन तक ये कैसे मतलब व्यवहार करते हैं when we perceive a sound. ये टिपिकल जो acoustic phonetics का काम है, let me tell you, ये सारे का सारा लेबोरेटरी के अंदर समझा सकता है और हम उसको आसानी से लेबोरेटरी के अंदर ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक व्हाट मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी जो पिच है और एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी एनालाइज्ड ऑन अ वेव फॉर्म. फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ पीरियोडिक वेव फॉर्म. कितने साइकिल्स हैं थ्रू द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑन अ पीरियोडिक वेव फॉर्म विद अ रिपीटिंग पैटर्न. के रिपीटिंग पैटर्न के साथ मतलब वो वेव फॉर्म जो है वो कैसे हमारे सामने जो है वो आ रही है. द हायर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, जितना ज्यादा मतलब जो है वो साइकिल होगा पर सेकंड, द हायर फ्रीक्वेंसी एंड परसीव्ड पिच. फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. और हम लोग ये देखते हैं ना उसको कि ये कितने मेगाहर्ट्ज पर है, तो ये मोर और लेस ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने मेगाहर्ट्ज के ऊपर हम आपके साथ ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं. Analyzing the amplitude of a waveform tells us the intensity of the sound. कि उसकी जो intensity, उसकी जो शिद्दत है, जो loudness है वो कितनी है, or loudness of sound, and how much air particle deviate. It's conventionally expressed in decibels, dB. कि इनको हम लोग decibels के जरिए मतलब जो है वो express करते हैं. The x-axis on a waveform corresponds to the time frame in which the sound was produced. कि जिसमें sound को produce किया जाता है usually in seconds or milliseconds. And y-axis represents the amplitude. जो y-axis है वो amplitude को represent करता है. Y-axis usually represent the amplitude. उसके बाद next आ जाती है हमारे पास sine waves वर्सेस कॉम्प्लेक्स वेव. साइन वेव्स जो हैं वेव फॉर्म्स हैं जो बड़ी सिंपल रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न्स एक जैसी मतलब से वो चल रही है. द नंबर ऑफ साइकिल्स इन द वेव फॉर्म, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रेपिटिशंस इन द पीरियोडिक वेव फॉर्म रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन विद इन द टाइम फ्रेम डिस्प्ले. कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स कितनी मरतबा खुल रहे हैं
और उनमें से हवा कितनी मरतबा जो है वो पास हो रही है। इससे हम लोग जो है वो साइन वेव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज नाउन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम इसको एफओ के साथ विच इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। A frequency of 200 hertz means that there are 200 complete cycles per second. कि वहां मतलब वेव्स के जो है वो कितने साइकिल्स हैं, 200 साइकिल्स हैं पर सेकंड विद इन द वेव फॉर्म, सो 200 टाइम्स द वोकल फोल्ड्स हैव ओपनड, कि 200 दफा एक सेकंड के अंदर जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो ओपन हैं। इन रियलिटी most speech sound waves have a rather complex pattern and are known as complex waves. These are made up of two or more simple sine waves, and the fundamental frequency can be calculated on complex waveform by counting the number of cycles per second on a waveform. तो इसको भी हम लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह के साथ periodic and aperiodic sound waves. Sine complex waveforms are periodic. जो sine और complex waveforms हैं ये periodic, meaning their cycles are regular and repetitive. कि उनके जो साइकिल्स हैं वो रेपिटेटिव हैं और रेगुलर हैं। द टाइप ऑफ स्पीच साउंड्स दैट वुड अपीयर एज अ पीरियोडिक साउंड, ये जो स्पीच साउंड है जिसको हम लोग पीरियोडिक साउंड के तौर पर देखते हैं, आर वॉइस्ड साउंड्स। ये वॉइस साउंड्स हैं। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो since such sound have regularly repeating waveforms, regular repeating waveforms, and they can also be decoded through Fourier analysis, which breaks down the components in sine waves, कि वो sine waves के components को वो तोड़ता है और उसको evaluate कर सकता है कि ये periodic waves जो है वो कैसे। This type of graph is called spectrum. हम इसको spectrum कहते हैं जिसके लिए Fourier analysis जो है, which doesn't measure time. Instead, the x-axis measure. X-axis आप समझते हैं ना कि जो मतलब horizontal wave चल रही है, frequency, and the y-axis represents the sound pressure at level. यानी कि जितना ज्यादा उस बार का प्रेशर होगा, अब ये जो है ये एक्स एक्सिस है, और जितनी ज्यादा ये वाई एक्सिस है, कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ साउंड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है, जबकि अगर इस तरफ को देखते जाएं तो ये सारा एक्स एक्सिस है, और देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ से साउंड शुरू हो रही है और इसके बाद यहाँ पर इसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल ये प्लेन हो जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से कि किस तरह से हम लोग इसको एक्स एक्सिस और वेव वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम इसको evaluate कर सकते हैं। The fundamental frequency on this type of graph can be worked out by selecting the lowest frequency component of this complex wave. ये जो lowest frequency है component है इस complex wave का, हम उसको देख सकते हैं। This is usually the first complete peak on the spectrum. ये first complete peak है spectrum के ऊपर। From this fundamental frequency peak, harmonics occur at evenly spaced integer multiples. Harmonics are known as the natural resonances within the vocal tract, के हमारे vocal tract के अंदर जो resonance नजर आती है, जो धाड़ है, जब हम voice sound बोलते हैं तो जो धाड़ नजर आती है उसके साथ है, which are the amplified frequency on the spectrum. These correspond to each other. ये मतलब एक दूसरे के साथ correspond करते हैं। On the other hand, speech sound can also be aperiodic. कि ये aperiodic भी होती हैं when analyzing them acoustically, जब हम उनको acoustically analyze करते हैं। This means that they do not have a regular repeating pattern, कि उनके पास कोई regular repeating pattern नहीं है, rather they have a very random pattern, meaning that a fundamental frequency cannot be calculated, कि aperiodic जो fundamental frequency है उसको calculate नहीं किया जा सकता। This means the aperiodic sounds are voiceless, such as voiceless directives, कि ये साउंड्स वॉइस नहीं होती, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती, और ये साउंड्स जो हैं वो मतलब बस एक पेस के साथ निकल जाती हैं। हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी मरतबा हमारे पास जो है वो इनका जो है वो मामला मतलब जो है वो चल रहा है, और इस वजह से दे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसके बाद स्पेक्ट्रोग्राम्स।
Another way to analyze a sound acoustically, एक और sound जो acoustically analyze की जाती है through looking at spectrogram. They provide much more complex information than what we can see on a waveform. कि जो हम एक waveform के ऊपर जो है वो देख पाते हैं. Similarly, जो waveforms, time is displayed on the x-axis. कि time को x-axis के ऊपर जो है वो दिखाया जाता है, but y-axis measure the frequency of the sounds. कि जो है वो टाइम को एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, जबकि वाई एक्सिस है वो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डार्कनेस इन द अकूस्टिक एनर्जी. अकूस्टिक एनर्जी के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो इस डार्कनेस के जरिए हम लोग जो है वो दिखाते हैं. द लाउडर ऑफ द साउंड द डार्कर इट अपीयर्स. कि जितनी ज्यादा साउंड लाउडर होगी उतना ज्यादा ये हमें डार्कर नजर आएगा on a spectrogram, and is therefore more intense. Spectrograms allow us to see the light frequency energy that comes with a periodic sound. और बड़ी लाइट सी फ्रीक्वेंसी हमें नजर आती है जब हम लोग जो है वो वॉइसलेस साउंड्स बोलने की कोशिश करते हैं. उसके बाद आ जाता है ट्रांजिएंट्स वर्सेस कंटिन्यूअस साउंड्स. ट्रांजिएंट्स आर फॉर्म ऑफ एपियोडिक साउंड्स, यानी कि ये फिर से वॉइसलेस हैं. It is a sound that builds up pressure behind a closure. ये जो closure के पीछे जो pressure बनता है and thus has a sudden burst, अचानक burst आता है please, which shows up as a spike on a waveform. कि एक वक्त में जैसे प प तो ये एक फॉर्म में प्रेशर आता है, तो ये हमें नजर आता है कि एक बहुत तेजी से जो है वो प्रेशर इमर्ज हो रहा है और हम इस प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं. फिर on a spectrogram the closure shows up a blank space before a dark vertical band. ये शुरू में एक मतलब जो है वो blank space नजर आती है, लेकिन ये आप देखिएगा कि प एंड ब बोलते हुए पीछे प्रेशर बनेगा और उसके साथ जो एनर्जी आती है फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है. टिपिकल ट्रांजिएंट sound would be plosive such as p b in English sound system. कि प और ब जो है वो हमारे समझ. उसके बाद हम लोग देखते हैं continuous sounds, another form of periodicity. Unlike a voice wall sound, this would show up as an irregular random pattern on the waveform. कि ये irregular है, random pattern है waveform के ऊपर. On the spectrogram, this would be represented by high frequency. इसको high frequency के जरिए मतलब जो है वो हम लोग मतलब जो है वो ऑब्जर्व करते हैं high frequency के जरिए. Acoustic energy which is dark and intense and therefore has high amplitude. This is typically of many voiceless fricatives such as sh and f and s in the English sound system. और उसके बाद voicing on a spectrogram. As established earlier, voice sounds are periodic signals. ये periodic signals हैं. A fundamental frequency can be calculated due to regular openings of the vocal folds. जो vocal folds हैं उनकी regular opening होती है as they vibrate. On a waveform, this would be highlighted by a periodic sound wave. On a spectrogram, there are two specific visual elements to look out for, which resembles a voice sound. The first is the vertical striations, wavy lines on the spectrogram, which correspond to the opening of the you can say vocal folds, and when air flows through them every time. The other visual clue is the dark horizontal bands, which are typical of walls, approximants, and nasal. These are called firmaments, which are the natural resonance of the vocal tract. इनकी natural जो है वो एक resonance होती है vocal tract के अंदर. The size and shape of the vocal tract can be modified to allow these firmaments to vary. This can be done by changing the tongue position, lip position, etc. और इससे भी हम लोग इन sounds को जो है वो बदल सकते हैं.